हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे, जैसे हमने बता रखा था पहले से, हमने ये कहा था कि 2 दिन हम फिजिक्स का पढ़ेंगे, 2 दिन केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ लिए हैं और 2 दिन फिजिक्स पढ़ लिए हैं। और आज क्या पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स का 1 पार्ट जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमने उस दिन पढ़ाया था, ठीक है, प्रीवियस में, उसको एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। देखो, जैसे हमने बताया था आपको, हमने कहा था परावर्तन था, है ना। परावर्तन हमारी टॉपिक्स रिवीजन में चल रहे हैं, ठीक है। रिवीजन, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। देखो, इसमें हमने ऐसे कुछ बना रखा था, ऐसे देखो, ऐसे बना रखा था ना। ऐसे बनाने के बाद ऐसे ऐसे किए थे। अब क्या किए थे, ये कौन सी आपतित किरणें थी, आपतित किरणें थी, आपतित, ये परावर्तित किरणें थी, है ना। अब ये क्या था, विलंब डाले थे, क्योंकि हमको एंगल नापना है, किस एंगल से आ रही है किरणें, किस एंगल से नहीं आ रही हैं। ये चीज़ को मेज़र करने के लिए हमने क्या कहा था, अभिलंब डाला था हमने, ठीक है, अभिलंब भी डाल दिया। अब ये देखो, ये वाला चीज़, ये क्या था, हमारा आपतन बिंदु था, ठीक है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु था, ठीक है, ये आपतन बिंदु था। फिर दूसरी चीज़ हम क्या सीखे थे, हमने ये कहा था कि ये कोण क्या था, आई था, और ये कोण क्या था, कोण आर था। पहला स्टेप क्या था हमारा, हम ये सीखना चाहते थे कि ये कोण आई किसे कहते हैं, कोण आर किसे कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखते हैं, कोण आई, कोण आई मतलब कि आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। अब आपतन कोण की डिफिनेशन कैसे निकली थी, आपतन कोण की डिफिनेशन ऐसे निकली थी। आपतन कोण किसे कहते हैं हमने बता रखा था अच्छे से, रिवीजन है। आपतन कोण ऐसे निकलता, हमने सुनो, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, लिख देते हैं। आपतित तथा और क्या है, अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। इतना समझ गए होगे आई थिंक, ठीक। अब देखो, उसके बाद क्या था, अपवर्तन कोण था, ये पहला स्टेप था। दूसरा देखना, अपवर्तन कोण, ठीक। अपवर्तन कोण क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अपवर्तन कोण क्या होता है, हमने यहाँ जैसे सेम इसकी डिफिनेशन सेम है, आर जिसे बोलते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच में बने कोण को आप कहते क्या हो, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है, लिख देते हैं। अभिलंब तथा दूसरा क्या है, परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं ना, कहते हैं। इतना तो आप लोग सीख चुके थे, ठीक है, इतना सीख चुके थे ना। अब आगे देखते हैं, सुनो। अब आज आ जाते हैं इस तरफ, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन की ओर चलते हैं, जो हमने 2 रूल पढ़ाए थे ना आपको, वो देखते हैं। सुनो, हमने क्या कहा था, रूल थे हमारे 2, ठीक है, जिसे कहते हैं परावर्तन नियम, परावर्तन का नियम, ठीक है। पहला नियम क्या था?
एकदम इजी नियम था, ठीक है। पहला सुनो इस तरफ, हमने कहा था कि देखो ये जिस एंगल से आएंगे उसी एंगल से जाएंगे, ऐसा क्यों होता है ना। ये दोनों कोण क्यों बराबर होते हैं, ये बताएं। सुनो, ये दोनों क्यों बराबर होते हैं, कोण आई कोण आर क्यों बराबर होता है। कोण आई तथा कोण आर इसलिए बराबर होते हैं क्योंकि आप जानते हो कि किरण एक सीधी रेखा में चलती है। हमने पिछली वीडियो में बता रखा था कि किरण क्या होती है, प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में चलती है। अब जिस स्टेट से आएगी, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी। यही रीज़न है, इसका यही कंक्लूजन है। इसलिए क्या होता है, कोण आई इज इक्वल कोण आर होता है, ठीक है। ये तो पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम क्या था, हमने बताया था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक। देखो इस तरफ क्या है हमारा पर, आपतित किरण, आपतित किरण पहला तथा आपतित किरण दूसरा क्या था हमारा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा ये क्या है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आई थिंक इतना आपको आ गया था, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे बात करें, इसको मिटाते हैं। आज हम पढ़ेंगे दर्पण, ठीक। दर्पण एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट गेट स्टार्टेड। और हेडिंग डाल लो आप कि दर्पण, उसके बाद दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण के पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, मिटा देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए हमने रिवीजन, आप देखते हो हमने हर एक वीडियो में क्या कराया, रिवीजन करा रखा है, ठीक है। जब रिवीजन हो जाता है तो अच्छी चीज़ें आपके जो पीछे आप नहीं देखे होगे ना, वो भी क्लियर हो जाती है। आप देखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालते हैं दर्पण। सभी के मन में उठ जाता है कि दर्पण है क्या, ठीक। व्हाट इज मिरर, ये क्या है हमारा मिरर, ठीक है, ठीक। मिरर ये है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। इसके बारे में क्या देखेंगे वो देखें। सुनो, अब ये है क्या, एक हम बनाते हैं क्या, कोई भी चीज़ बना लेते हैं। मान लो कि आप जानते हो एक सिंपल सा मिरर बना लेते हैं, ठीक है, जो आप शीशे में खड़े हो वो वाला मिरर, ठीक है। सुनो, इसके दूसरी ओर पेंट जिसे बोलते हैं कलाई की रहती है ना, जिसे क्या बोलते हैं, कलाई की रहती है, पेंट। तो ये क्या हो गया हमारा, कलाई की गई, ठीक है, परत ले सकते हो, ठीक है, एक साइड है इसे परत बोल सकते हो, ठीक। अब दूसरा चीज़, अब देखो ये चीज़ क्या है हमारा, ये चीज़, ये वाला चीज़, ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ। क्या है हमारा परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ये हमारी कलाई की गई परत है, ठीक है, पृष्ठ है, ठीक। ये दो चीज़ें आप देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, आपने इतना तो कर लिया। अब डिफिनेशन की ओर चलते हैं। कोई इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सुनो, ठीक। चलो देखते हैं डिफिनेशन बना लेते हैं अच्छे से।
डिफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। ठीक, देखो डिफिनेशन, ठीक सुनो डिफिनेशन, जिसके एक ओर ठीक कलाई की गई हो, जिसके एक ओर क्या की गई हो, कलाई की गई हो, ठीक, तथा दूसरी ओर परावर्तक पृष्ठ हो, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, एक बार लिख देते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। चले चलते हैं, सुनो क्या हमने बोला था, हमने यही कहा था कि एक तरफ क्या हो, जिसके एक तरफ या एक और लिख लो, एक और कलाई की गई हो पृष्ठ पर, एक और कलाई की गई हो, तथा दूसरी ओर क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, दूसरी ओर क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, उसे दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली हम दर्पण किसे कहते हैं। हम ऐसे डिफिनेशन को बड़ी नहीं बनाना चाहते, इसलिए हमने ऐसे डिफिनेशन को डिफाइन किया है। आपको एक बार और दिखाते हैं, सुनो, जिसके एक और पृष्ठ पर कलाई की गई हो तथा दूसरी तरफ परावर्तक पृष्ठ हो, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। इतना आप नोट कर लो, हम पूरा हट गए हैं, नोट कर लो, या तो एक काम करो, वीडियो आप रोक के लिख सकते हो। आई थिंक ये मिटा देते हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके आगे चलते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पार्ट्स मतलब गोलीय दर्पण भी है, गोलीय दर्पण के आगे अंतर्गत सभी आएंगे, ठीक है। दर्पण समझ लो, अब गोलीय दर्पण समझो, गोलीय, ठीक। सुनो मिटा देते हैं, लिख लेना आप लोग, ठीक है। गोलीय दर्पण, सुनो, दर्पण तो पढ़ लिए, अब आप सबको पढ़ना है क्या, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण जिसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक, जिसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक, ये कहते हैं, ठीक है। इसको ऐसे बना लो, नोट्स ऐसे ही बनाते चलना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही, याद रखना, ठीक है। सुनो, चले आगे बात करते हैं हम। देखो सुनो, गोलीय दर्पण क्या, पहले समझ लेते हैं उसके, तभी क्योंकि गोला पहले जो ओडी पड़ी उसको समझ लेते हैं, तभी आगे कर दें। सुनो, गोलीय दर्पण, ठीक, जिसके, ठीक, एक काम करें, हम बना लेते हैं कुछ, मान लो कि गोल, ये मान लो, ये बना लेते हैं, ठीक है। ये बना लिए, अभी ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये इसके इस तरफ क्या कर देते हैं, कलाई कर देते हैं, ठीक है। और क्या है, हमारा गोला ही है, ठीक, ये क्या है, हमारा गोला ही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जो किसी संपूर्ण गोले का काटा हुआ भाग होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण उसे कहते हैं किसी संपूर्ण गोले का एक काटा हुआ भाग होता है। देखो कैसे, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो ये लो बना दिए ना। अब देखो
हमने क्या किया, इसको भी अलग कर सकते हो, इसको भी अलग कर सकते हो। एक पार्ट एक कर लिए, एक पार्ट इसको ऐसे बना नहीं सकते, ये देखो जोड़ लो तो ये बन गया ना, इस पर कलाई कर दो, कोई दिक्कत तो होगी नहीं आई थिंक। तो अब डिफिनेशन कैसे निकालोगे, किसी गोले का काटे, किसी गोले के, ठीक है, किसी गोले के काटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोला हो वो हो मिरर, दर्पण हो उसी, क्योंकि दर्पण हम पढ़ रहे हैं तो एक, क्यों दर्पण ही पढ़ रहे हो तो दर्पण के जो, दर्पण का जो गोला होगा उसे तो काटोगे कि और कोई लकड़ी उकड़ी काटोगे, नहीं काटोगे ना। तो आप किसका काटोगे, इसी का तो काटोगे। तो यही आपकी डेफिनेशन है, आप इसे नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ठीक है, मिटा दे रहे हैं, आप रोक कर लिख सकते हो, आई थिंक दिख रहा होगा। अब इसके हम पार्ट्स के बारे में अच्छे से सीख लेते हैं। सुनो, पार्ट्स के बारे में सीखते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला, ठीक, पहला टाइप क्या है हमारा, समतल दर्पण, ठीक, समतल दर्पण। और दूसरा क्या होता है हमारा, गोलीय दर्पण, ठीक, गोलीय दर्पण, ठीक। ये दो पार्ट्स हो गए हमारे, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ से अगर एक ये हटा भी दो तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। यहाँ दर्पण का दो पार्ट्स हो जाएगा, एक गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम इन चीज़ों को यही समझा रहे थे, लेकिन ये इसके अंदर आता है, ठीक है। दर्पण है, दर्पण के दो पार्ट्स हो गए, क्या, एक गोलीय दर्पण, एक क्या हो गए, समतल। अब देखो इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे से समझ लो। देखो ऐसे समझा देंगे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। यहाँ पे मिरर ही रखो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक। अब देखो ये क्या हो गया हमारा, एक समतल दर्पण, क्या अभी बनाए नहीं थे हमने अच्छे से ड्रॉ किया था कि एक समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक। देखो सुनो, अब देख लेते हैं इसका। देखो समतल दर्पण किसे कहते हैं, ये देखो क्या कलाई की गई है, ठीक है। अब देखो ये इस तरफ की चीज़ें एकदम समतल है ना, परावर्तक पृष्ठ कैसा आपका, समतल है, ठीक। तो डिफिनेशन कैसे निकलेगी, डिफिनेशन ऐसे निकलेगी, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या तल समतल हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण कहते हैं। इतना नोट कर लो तो आगे बताते हैं। अब देखो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ठीक। सुनो, गोलीय दर्पण किसे, एक बार और समझ लो क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बना लेते हैं, सुनो, एक कोई बना लिए, ठीक है, ये बना लिए, ठीक है, हमने बना लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करते हैं, कलाई कर देते हैं लोग, हमने क्या कर दिया, कलाई कर दी, ठीक। अब कैसे डिफिनेशन निकालेंगे, सुनो, ये डिफिनेशन कैसे निकालेंगे ये ध्यान रखना। अभी ये क्या है हमारा, परावर्तक पृष्ठ है, और ये क्या है हमारा, कलाई की गई वो पृष्ठ है ना, कलाई की गई पृष्ठ है कि नहीं, है ना, ये है। तो आगे बात करते, सुनो, आगे देखो, सुनो, अब ये डिफिनेशन कैसे निकलेगी, ठीक। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित है, क्या हो, वक्रित
हो। वक्रित मतलब ऐसे मुड़ा हुआ, ठीक है। ये देखो इसका परावर्तक क्या हुआ, वक्रित नहीं है, देखो वक्रित है ना, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, इतना नोट हुआ, नोट कर लो तो आगे चलते हैं, ठीक, नोट करो। आई थिंक इतना आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा, है ना। ठीक, अब मिटाते हैं, थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं, ठीक, मिटा देते हैं। आपने दोनों पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिए, अब हम आगे थोड़ा चलते हैं। अब क्या पढ़ेंगे जानते हो, हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। हम पहला क्या करते हैं, हम पहला करेंगे आपका, एक था समतल दर्पण था और दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था हमारा गोलीय दर्पण। तो ठीक है, ये दोनों को हम समझ लिए, लेकिन उसके पहले हम कुछ इसकी शब्दावलियों को देख लेते हैं, तब आगे चलते हैं, ठीक है। शब्दावली शब्दावली देखते हैं, ठीक। शब्दावली देखो कैसे, ठीक है। एक काम करें, शब्दावली नहीं देखते हैं, हम देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ठीक। गोलीय दर्पण क्योंकि एक एक पार्ट्स के हम बारे में क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण, इसकी डिफिनेशन आपने समझ ली अच्छे से, स्फेरिकल मिरर। अब गोलीय दर्पण देखो, गोलीय दर्पण देख लो, ठीक। ये दो पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक। एक होता है हमारा अवतल दर्पण, एक होता है क्या, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक। अब उत्तल और अवतल दर्पण क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक। सुनो, अब देखो ये इसे बना ले, ठीक, और ये इस तरह इसे बना ले, ठीक। इस पर कलाई कर देते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी बातें। इसके अंदर कर देते हैं, ठीक है, कलाई कर रहे हैं, ठीक। सुनो, अब ठीक है, इतना कर देते हैं। सुनो, अवतल दर्पण की डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा वही पॉलिश सतह है, मतलब कि पेंट वाली सतह है। और ये क्या है हमारा, परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब समझा रहे हैं, रुको। देखो, परावर्तक पृष्ठ का मतलब यह है कि परावर्तक पृष्ठ का मतलब समझ लो, परावर्तक पृष्ठ, ठीक। परावर्तक पृष्ठ मीन्स होता है जो किरणों को परावर्तित कर दे, परावर्तित कर दे, परावर्तित मतलब लौटा दे, ठीक। परावर्तित मतलब लौटा दे, उसे क्या कहते हैं आप, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। हाँ, अब देखो इसके डिफिनेशन को यहाँ समझो, डिफिनेशन, ठीक है। डिफिनेशन को अच्छे से नोट कर लेना, हाँ, निकालते हैं डिफिनेशन, ठीक। डिफिनेशन निकालते हैं, देखो, ऐसा दर्पण, अब देखो ऐसा दर्पण, लेकिन नहीं ऐसा गोलीय दर्पण, ठीक। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ठीक, अंदर की ओर क्या हुआ, धंसा हुआ हो। देखो अंदर की ओर है कि नहीं है, अंदर की ओर, अंदर की ओर धंसा हो,
ठीक है, मतलब कि अंदर की ओर झुका हुआ हो, ठीक है, ये कह सकते हैं। हाँ, अब देखो सुनो, उसके आगे हम चलते हैं, बात करते हैं, ठीक। ऐसा गोलीय दर्पण बना लिए जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये देखो परावर्तक पृष्ठ, ये देखो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो, क्या हो, अंदर की ओर, अंदर की ओर धंसा हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है, ये समझ गए हो, गई है, नोट कर लो। अब यही सेम चीज़ उसमें फॉलो करते हैं, ठीक है, ठीक, देखते, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। क्यों इस तरफ बोले कि हम परावर्तक पृष्ठ है, इसलिए हमने बोला क्योंकि आप देख रहे हो कि इस तरफ कोई कलाई की गई, इस तरफ नहीं की गई है ना, जिस तरफ कलाई ना की गई उसको क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे, ठीक है। चलो देखिए, ठीक, देखो अब ये क्या है हमारा, पॉलिश सतह है, क्या, कौन सी सतह है, पॉलिश सतह है, ठीक है, ये हमारी पॉलिश सतह है। हाँ, तो इतना हमने कर लिया, अब इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक, इसकी डिफिनेशन तब लिखते हैं, अब इसे नोट कर लो, इसकी डिफिनेशन यहीं पे लिखने, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक दिखेगा नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं, हाँ, तो आते हैं यहीं पर, इसको मिटा दें, आप नोट कर लेना, ठीक है, इसकी डिफिनेशन बता रहे हैं, हाँ सुनो, मिटा दे रहे हैं, देखो इसकी डिफिनेशन निकालते हैं, निकालो, उत्तल दर्पण की डिफिनेशन, परिभाषा, ठीक, उत्तल दर्पण निकालो, फिर वही ऐसा गोलीय, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, इसका देखो परावर्तक पृष्ठ बाहर, ठीक है, की ओर, क्या हो, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर क्या हुआ हो, बाहर की ओर उभरा हुआ हो या निकला हुआ हो, ठीक है, बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। एक बार फिर समझ लो, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या हुआ हो, उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, ठीक, या बाहर निकला हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक। आई थिंक आई हैव क्लियर्ड योर डाउट्स, सो आप इसे नोट कर लो, उसके बाद मिटा देते हैं। आज का टॉपिक हमारा आई थिंक यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ठीक आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिविजन्स करने हैं, ठीक, तो देखो यहीं तक इसको मिटा देते हैं, उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं, मिटा दें, 1 मिनट, चलो ठीक है। अब देखो सुनो, आपको काम क्या करने, आपको काम बेस्ट यही करना है कि आपको हर चीज़ें आपको रिवीजन करते रहना, ठीक, पीछे वाले को वीडियो को देखते रहना, आगे वाला भी। हम इसलिए काम क्या करते हैं, आपको जो पिछला हमने पढ़ाया है उसको क्या करते हैं,
रिवीजन करा देते हैं। जब रिवीजन करा देते हैं, आप अगर लेक्चर ना देखे हो ना तो क्या हो, आपका रिवीजन हो जाए। तो गाइस यहीं तक आज रखते हैं। उसके बाद प्लीज़ आप हमारी सबकी मेहनत देख ही रहे हैं, तो आपको लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।